बात करो इन द सेंस मेरा हाल चाल पूछ लो, मुझे भूलो मत। होता है यार, वो जब एक अटैचमेंट होता है तो इग्नोरेंस नहीं होती है बर्दाश्त कई बार। और ऐसा नहीं है कि मौका नहीं दिया, या ऐसा नहीं है कि उसने मुझे प्यार नहीं किया, वो मैं जानती हूँ मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे बस उससे यही शिकायत रही कि तू अपनी लाइफ में इतनी बिजी कैसे हो सकती है कि तू मुझसे बात नहीं कर रही थी। बस इतनी। कुछ अनबन हुई थी या दोनों के बीच? कुछ भी नहीं, बस इतना ही है। आप लोग बस ड्रिफ्ट कर गए जी। और आप लोग सिस्टर्स जैसे थे? हैं, रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे। दुआओं में मुझे पता चला है, बेटा हुआ है, खुश हूँ, बट हम बात ही नहीं करते अब एक दूसरे से, ना दुख में ना सुख में, बस अब दुआओं में है। बट ऐसे कैसे? जब रिश्ता बहुत गहरा होता है तो ऐसे ही होता है। लोग कहते हैं कि दीपिका, कुछ लोग कहते हैं कि दीपिका ने अपनी आइडेंटिटी खो दी है कि मैरिज में शोएब के साथ। क्या वो कारण हो सकता है? नहीं, सबका अपना ओपिनियन है ये लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो खुश है, जो भी जिस भी चीज़ों को वो अपने बदल के अगर वो खुश है तो मैं खुश हूँ उसके साथ। मैंने पूछा उसको कई बार, मैंने उसको कई बार पूछा कि क्या ऐसा है, एंड शी इज लाइक कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरे लिए उतना काफ़ी है कि वो खुश है उस चीज़ के अंदर। और आई थिंक लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए, या उनके अपने ओपिनियंस हैं, तो आई थिंक उसके ऊपर दीपिका पे फर्क नहीं, उन ओपिनियन से दीपिका पे फर्क नहीं पड़ता है। अपनी लाइफ में माशाल्लाह आगे बढ़ रही है, गृहस्थी है एक, और आई थिंक सबको दुआएं देनी चाहिए कि जो भी है वो घर बसा रही है, घर चल रहा है, दोनों का अच्छे से चल रहा है। तो आइडेंटिटी चेंज करना या ये सब इंसान का बहुत पर्सनल डिसीजन होता है, और आई रिस्पेक्ट हर डिसीजन, जो भी वो लाइफ में। क्या आपने वो देखा आइडेंटिटी चेंज महसूस किया है? जब इंसान प्यार में होता है ना, तो वो अपने पार्टनर के लिए दिल से ही बदलता है, अगर बदलता भी है तो, या फिर ऐसा ही होता है कि नहीं बदलना है तो अलग हो जाता है। वो दिल से प्यार में है, मोहब्बत है दोनों के बीच में, तो अगर कोई एक बदल भी रहा है, खुद के मन से बदल रहा है। दीपिका ने अगर दुपट्टा ओढ़ा है सर पे तो वो अपने मन से दुपट्टा ओढ़ रही है। शोएब उसको सर पे दुपट्टा नहीं दे रहे हैं कि तुम्हें डालना ही पड़ेगा, ऐसा अगर होगा तो मुझे बताओ, बट वो खुशी से अपने सर पे अगर दुपट्टा ले रही है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। और मैं तो कोई होती ही नहीं हूँ प्रॉब्लम अपनी ओपिनियन रखने वाली उस पर। वो खुश है उस चीज में। आज अगर मैंने ये आउटफिट पहना है तो मैं अपनी मर्जी से पहन के बैठी हूँ यहाँ पे, जबरदस्ती मुझे कोई पहना नहीं सकता है। आज के दौर में जबरदस्ती किसी के साथ हो ही नहीं सकती है। हम 2023 में जी रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, उसकी मोहब्बत में वो ये चीजें कर रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, यही तो मोहब्बत है। पर कभी आपने ये नहीं सोचा, क्योंकि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लड़की है, कि मैं फोन उठा के दीपिका को फोन करूं कि ठीक है अब घर गृहस्थी से बिजी है, पर ठीक है 5 मिनट तो बात कर सकते हैं। मैं बोल चुकी कई बार ऐसे हमारी बात हुई, तो फाइनली एक लास्ट मैसेज ये था कि वो मोनाहा गई थी, आई थिंक सबा की शादी से पहले की बात है, आई डोंट नो, दिसंबर के आसपास की बात है ये। उन्होंने मुझे वहाँ से मैसेज किया था दीपिका ने कि मैं यहाँ पे हूँ, और मुझे वहाँ के ना लड्डू बहुत पसंद थे, क्योंकि मैंने शोएब की और दीपिका की शादी में लड्डू खाए थे वहाँ के, और मुझे वो बहुत पसंद है, और वो जानते थे कि फेवरेट है ये फलक के, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैं लड्डू लेके आ रही हूँ तेरे लिए। लेकिन तब तक मैं आई थिंक बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी, और मैंने उसको बस इतना बोला कि यार दीपे तू खुश रहे अपनी लाइफ में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लड्डू मायने नहीं रखते, मुझे तेरा प्यार चाहिए था, वो लड्डू फीके हैं मेरे लिए, अगर तू नहीं है तो खुश रहे। तो उस वक्त में दीपिका ने मुझे बोला कि यार मैं कई बार अपनी सफाई में भूल चुकी हूँ और अब मैं सफाई नहीं दूंगी। मैंने उसको बोला कि मुझे सफाई चाहिए भी नहीं तेरी, तो खुश रहे, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश, तू अपनी ज़िंदगी में खुश, बस वो हमारी आखिरी बात। शोएब से आपका रिश्ता कैसे था? अच्छा था, मतलब शोएब भाई दीपिका की वजह से मेरी ज़िंदगी में थे, और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ दोनों की, तो अच्छा रिश्ता था। हम लोग हंसी मजाक करते थे, मैं छेड़ती थी जैसे एक शायद जीजा को साली छेड़ती है, तो वो चीज़ें थी हमारे बीच में। कभी फीलिंग आती है कि मैं जाके उनके बेबी से मिलूं और पकड़ूं और
मासी बन के थोड़ा बहुत? देखिए माफी तो हम खुद भी कुछ कर ले, क्योंकि जिस वक्त में मैं थी वो वक्त किसी ने यहाँ देखा नहीं है। वो वक्त में सिर्फ मैं थी उसके पास, उसके करीब। तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा करीब दीपिका के कोई है, रहा था या रहेगा। और माफी तो कुछ भी कर ले। हाँ, मन करता है जाके मिलूं, बैठूं, उसको गोद में लूं। रोहान नाम रखा है उन्होंने, सब पता है मुझे। बट एक 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 वॉल है शायद बीच में अब, और आई डोंट नो वॉल अब कभी कभी ख़त्म हो भी पाएगी, टूट भी पाएगी नहीं। कुछ टूट गया है शायद मेरे अंदर, कुछ कहीं। मैं प्यार बहुत करती हूँ दीपिका से, बट कुछ टूटा है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मैं स्पॉन्टेनियसली कह रहा हूँ दिल से कि यार बेबी आ गया, मेरी बेबी के चक्कर में कि मासी हो रहा, सब भूल जाओ, बस जाओ बेबी से आप गले मिलोगे ना, ये सारी वॉल्स अपने आप टूट जाएगी। ये मेरा कहना है कि जब बच्चा किसी हाथ में आता है ना, मासी क्या दूरी बहुत कर दी है एक्चुअली। बहुत अभी पूरा ऐसा एक वक्त निकला है हमारा, जो घर में सब जानते हैं। उस वक्त में बहुत लोगों ने कनेक्ट किया, पता है, बहुत लोगों के मैसेज आए। दीप्ति ने एक मैसेज नहीं किया, वहाँ मुझे हर्ट हुआ। कोई एक बस वो फिर शफक से एक क्लिनिक पे मिली थी, उन्होंने वहाँ बोला कि अच्छा लग रहा है तुम लोगों के साथ में देख के, और हम दुआ करेंगे जल्दी सब ठीक हो जाए, शिवानी घर वापस आ जाए। लेकिन वो मेरे साथ, मुझे एक मैसेज नहीं आया, मुझे एक कॉल नहीं आई, और ये मुझे उम्मीद नहीं थी उससे, दीप्ति से। और मैं यहाँ पे बैठ के ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मेरे दिल की बात है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे वो कॉल नहीं करेगी। चलिए अच्छे वक्त में याद नहीं कर रहे, लेकिन एक ऐसी चीज़ हो रही है, इतना लाइफ में बिजी कैसे हो सकते हो कि इतनी बड़ी चीज़ में जिसको बहन बोल रही हूँ उससे बात नहीं की, यहाँ मैं हूँ। तो मैं खुश हूँ, मेरी दुआएं साथ में हैं। जैसे उसने वहाँ पे शफक को बोल दिया था कि मेरी दुआएं साथ में, मेरी भी दुआएं साथ में। लेकिन रिश्ता दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से निभाने वाले नहीं सकते। मेरी ज़िंदगी में वैसे भी बहुत रिश्ते आए और गए, बहुत कमियाँ हैं रिश्तों की, और मैं पूछ करके अब थक गई, मुझे सुकून चाहिए। क्या आपको कहीं लगता है, आपने कहा है कि शायद जिम्मेदारियों की वजह से वो दूर हुई, कुछ तो आपने एनालाइज किया होगा कि दो लोग इतने करीब होने के बावजूद अलग अलग हो जाते हैं? जी बिल्कुल, शादी के बाद जिंदगी बहुत बदल जाती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप अपने इन लॉज को, स्पेशली लड़कियां अपनी इन लॉज को मनाने दिखाने में ही रह जाती हैं। मैं मानती हूँ वो चीज़, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ उस बात से, और मैं समझ सकती हूँ एक लड़की होने के नाते कि अगर मैं कहीं जाऊँगी तो मेरा पूरा फोकस मेरे ससुराल पे होगा। बट ऐसा भी क्या कि महीने 2 महीने में एक मैसेज सामने से आ जाए, एक बार मिल ले। क्या अगर सगी बहन मैं होती तो नहीं मिलती? बस इतना ही सवाल है। सगी होती तो क्या ऐसा होता? अगर वो हाँ बोल देगी कि हाँ, मैं मान जाऊंगी। आप एल्विश के बारे में बात करेंगे, आपने कहा आपका